हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। सेट्स के अंदर एक्सरसाइज है 1.6। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर नई बुक में तो 1.6 है नहीं, लेकिन पुरानी बुक में थी ये। और ये एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है, अगर हम ये एक्सरसाइज यहां नहीं समझते या ये एक्सरसाइज हम नहीं करते तो मेरे को क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी और क्लास 12th में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एक्सरसाइज बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, इसलिए प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज है, जिसमें से बहुत सारे फॉर्मूला हम यहीं पे समझ लेते हैं ताकि वहां हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और बहुत सारे स्कूल्स में ये ऑलरेडी चलती रहेगी, एक्सरसाइज डिलीट नहीं कराएंगे, स्कूल के टीचर इसको कराएंगे ही कराएंगे, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। अभी तक क्या होता था बेटा, हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया जाता था कि ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, ऐसे ही होता था। ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, अगर मुझे इसमें से इंटरसेक्शन निकालना है तो आप बोलते थे सर इंटरसेक्शन जो है इसमें से कौन कौन सा है भैया। इंटरसेक्शन मीन क्या है, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट कौन सा, 2 है, 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 आ जाएगा, 5 नहीं है, तो यही 2 एलिमेंट बनते। अब जो बात करता है वो ये नहीं कहता कि कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास सेट में, अब बात ये होती है कि कितने एलिमेंट है सेट्स के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए सेट में कितने एलिमेंट है तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। अगर मैं बी सेट में एलिमेंट पूछूं कि बी में कितने एलिमेंट है तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 है जी, 5 एलिमेंट इसमें भी है। अगर मैं इंटरसेक्शन पूछूं इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, आप बोलोगे सर 2 एलिमेंट है। और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता ही होता है। क्या ये सही बात है, एक बार चेक करें। अगर मैं यहां पे इस फॉर्मूला से यूनियन फाइंड करता, क्या फाइंड करता, यूनियन फाइंड करता नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितना आता, ए यूनियन बी। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस इंटरसेक्शन के पढ़े थे, तो 10 में से 2 गए तो भाई साहब 8 आ गया। अगर आप यहां से यूनियन फाइंड करते, अगर मैं यहां पे यूनियन फाइंड करता तो क्या आता भाई, यूनियन का मतलब क्या पढ़ा है हमने कि ए के भी सारे एलिमेंट ले लो भाई, बी के भी सारे ले लो, और कॉमन को एक ही बार लिखा जाएगा, कॉमन बार बार नहीं आते, तो ए के सारे लिख ले। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया। अब बी पे 2 आ गया, 4 भी आ गया, 5 लिख दे, 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। तो ये यूनियन के एलिमेंट बन जाते। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आए थे भाई नीचे, 8 थे, सेम आ गए। तो अब हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कौन से एलिमेंट नहीं, कितने एलिमेंट है, उसके हिसाब से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जिसको हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूलाज बहुत काम के हैं जो बार बार प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज होंगे। अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 10th के अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वेश्चन किए आपने, आइदर और के, रेड और किंग, लाइक समथिंग, रेड एंड किंग, बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी ना। इन फॉर्मूला को समझने के बाद आपको उन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, और इससे बड़े अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन हम 11th और 12th में करने वाले प्रोबेबिलिटी के अंदर। यूनियन का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। अब इसमें डिपेंड करता है आपकी वर्ड प्रॉब्लम में लैंग्वेज, चाहे प्रोबेबिलिटी हो चाहे सेट्स के अंदर हो। अगर आइदर ए और बी के बात करता है तो उसका मतलब यूनियन के बारे में बात करता है। बोथ ए एंड बी के बारे में बात कर रहा है तो इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए चाहिए ना ही बी चाहिए, तो उसी बात को हम बोलते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे सिखाया था कि यूनिवर्सल में से यूनियन हटा दूंगा तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा,
तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल में से यूनियन को माइनस कर देंगे तो मेरे पास यूनियन के कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट वाली वीडियो में मैंने पूरा सिखाया था। चलिए क्वेश्चन देखते किस तरीके से आते हैं। सबसे पहले कह रहा है x एंड y टू सेट सच दैट x में कितने एलिमेंट है? 17 है। y में कितने हैं? 23 है। यूनियन में 38 दिए। कह रहा है इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे भाई? कौन से नहीं पूछ रहा, कितने होंगे। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? पहले फॉर्मूला लिख ले। यहां पे a और b की जगह क्या बन गया? x और y है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x प्लस y और माइनस कितना कर दूंगा? इंटरसेक्शन कर दूं। x इंटरसेक्शन y हो गया। तो यूनियन कितना था भाई? 38 एलिमेंट है। x कितना है? 17 है। y में 23 है। और इंटरसेक्शन में हमें पता नहीं है भाई। तो इंटरसेक्शन में कितने हो जाएंगे? इंटरसेक्शन को इधर ले आऊं। कैलकुलेशन है इंटरसेक्शन 40 माइनस 30 कितना हो गया? 38 इक्वल टू कितना हो गया भाई? 2 आ गया। तो कितने आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए, x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y कितने एलिमेंट्स है? 18 है। x हैज 8 एलिमेंट, x हैज 8 एलिमेंट और y में कितने हैं भाई? 15 एलिमेंट है। और इंटरसेक्शन में अपने को फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था भाई यूनियन का? यूनियन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट a, b में कितने हैं? 15 और इंटरसेक्शन का पता नहीं। सेम फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो इंटरसेक्शन अगर मुझे निकालना है तो कितना हो गया भाई? 23 में से 18 चला गया तो कितना आ गया भाई? 5 आ गए। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट रहने वाले हैं भाई अपने पास। तो इस फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा अब और वर्ड प्रॉब्लम्स को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है थोड़ा सा। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोगों का ग्रुप है हमारे पास। 250 कैन स्पीक हिंदी, उसमें से 250 जो है हिंदी बोलते हैं भैया, 200 जो है अंग्रेजी है। हाउ मैनी पीपल स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी? एंड मीन्स इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हो उसी को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं और उसी को एंड से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब अपने को क्या फाइंड करना है? अपने को फाइंड करना है इंटरसेक्शन। तो यहां पे 400 क्या हो गया? यूनियन हो गया। किसका यूनियन हो गया? हिंदी और इंग्लिश का यूनियन है 400। हिंदी वाले कितने हैं भाई बच्चे? जो हिंदी पढ़ते हैं 250 है। इंग्लिश वाले कितने हैं भाई? 200 है। यही है। और इंटरसेक्शन अपने को फाइंड करना है। तो यूनियन का फॉर्मूला फिर से लगा दे। यूनियन का फॉर्मूला कितना था भाई? यूनियन इक्वल टू a प्लस b और माइनस इंटरसेक्शन था हिंदी का और किसका? इंग्लिश का। नेगेटिव है इधर ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा। हिंदी इंटरसेक्शन e इक्वल टू 450 माइनस कितना? 400। तो कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं? 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। कहता है S and T two set such that S has 21 elements, T has, T के कितने हैं? 32 है। इंटरसेक्शन के 11 है। यूनियन के फाइंड करने हैं। यूनियन फाइंड करना है तो यूनियन का फॉर्मूला लगा दे भाई। यूनियन का फॉर्मूला लगा दे। यूनियन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट एस। एस के कितने हैं? 21। टी के कितने हैं? 32 और इंटरसेक्शन के कितने हैं? 11। तो कितना हो गया भाई ये मेरे पास? 53 माइनस 11 इक्वल टू 42 हो गया क्या? तो आंसर आ गया। तो
तो बड़े आराम से इस फॉर्मूले पे हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब दो सेट्स के बारे में बात कर रहा होता है। आगे देखते हैं। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपसे होमवर्क सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, 70 पीपल 37 कॉफी पीते हैं, 52 टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट, यूनियन को एटलीस्ट से भी डिनोट किया जाता है कि कम से कम एक तो करता ही करता है। ड्रिंक्स, हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। अब मुझे फटाफट बताओ, एंड पूछा है, एंड पूछा है तो इसका मतलब क्या निकालने को कह रहा है भाई अपने से? अपने को बोल रहा है इंटरसेक्शन निकाल दो। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमें दिया हुआ है यूनियन दिया हुआ है, टी और कॉफी का यूनियन है हमारे पास, कितना है? 70। टी वाले कितने हैं भाई? टी वाले थे आपके पास 52 और कॉफी वाले है 37। कॉफी वाले है 37 और अपने को इंटरसेक्शन निकालना है तो फॉर्मूला लगा दे भाई, यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई कर दे। तो यूनियन कितना है भाई? यूनियन इक्वल टू ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन करेंगे तो सी इंटरसेक्शन टी आ गया, तो ये हो गया सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 89। तो 89 में से 70 चले गए तो कितना बचेगा भाई? 19 आंसर आ जाएगा, बड़े आराम से आ जाएगा भाई। अब थोड़े से क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, जरा ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं भाई अपन यहाँ पे। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 400 लोगों पे सर्वे किया गया स्कूल में। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 100 बच्चे एप्पल जूस पीते हैं, 150 जो है ऑरेंज पीते हैं। 75 आर लिस्टेड टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज। इसका मतलब बोथ का वर्ड यूज हो गया, इसका मतलब इंटरसेक्शन हो गया, कॉमन हो गए, जो एप्पल और ऑरेंज दोनों पीते हैं भाई। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल नोर ऑरेंज। ऐसे बच्चे बताओ जो ना तो एप्पल जूस लेते हैं ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं। बड़े बेकार बच्चे हैं, ये तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, ये कोल्ड ड्रिंक पीने वाले हैं बच्चे जो ना तो ऑरेंज जूस पीते हैं ना ही एप्पल जूस पीते हैं। तो हमें निकालना क्या है? नाइदर ए नॉर बी की बात हो रही है, इसका मतलब नाइदर ए नॉर बी के बारे में क्या बताया था कि इसको बोलते हैं भाई ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को बोला जाता है। और अगर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल में से यूनियन को क्या कर देते हैं भाई? माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब ये 400 जो है वो क्या दिया गया है? ये यूनिवर्सल दिया गया है। क्या दिया गया है? यूनिवर्सल। क्योंकि अगर यूनियन निकालते तो यूनियन का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी 250 माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन 75 माइनस करोगे तो 400 तो आ नहीं सकता भाई। तो यूनियन तो वो होते हैं जो कम से कम एक ड्रिंक पीते, तो इसका मतलब 400 क्या है? यूनिवर्सल है मेरे पास। यूनियन तो मुझे क्या करना है? फाइंड करना है पहले, तभी नाइदर नो निकलेगा। तो मैं पहले क्या फाइंड कर लेता हूं? पहले फाइंड कर लेता हूं यूनियन। तो यूनियन ए और बी से डिनोट कर लेते हैं, ए फॉर एप्पल जूस और बी फॉर ऑरेंज जूस। तो यूनियन का फॉर्मूला ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट और माइनस इंटरसेक्शन कितना है? 75। यही है भाई। तो कितना हो गया? 250 में से 75 गए तो 175 यूनियन आ गया। अपने को चाहिए यूनियन का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है भाई? यूनियन का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल कितना था? 400 माइनस 175, तो कितना आ गया? 225 आ गया।
तो ये आ गया। ऐसे बच्चे 225, 400 में से 225 ऐसे है भाई साहब, जनरेशन ही ऐसी है कि जो ना तो एप्पल जूस पीते हैं ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं भाई। ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीजें हम इस क्वेश्चन में सीखने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। 200 इंडिविजुअल्स विद ए स्किन डिसऑर्डर 120 हैज बीन एक्सपोज टू केमिकल C1। 120 जो है एक्सपोज किससे हुआ? केमिकल C1 से। तो ये ए के एलिमेंट हो गए। 50 टू केमिकल C2, ये बी के हो गए। 30 बोथ C1 एंड C2, बोथ आ गया। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रहा है भाई। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2, C2 बट नॉट C1, C1 और C2। और 3 पार्ट करना है। और का मतलब क्या होता है भाई? यूनियन होता है। तो इसका मतलब 200 लोग क्या दिए गए हैं भाई? यूनिवर्सल दिए। ये लास्ट में पूछ रहा है और का मतलब यूनियन, तो पहले यूनियन ही निकाल दे। चलो क्या फॉर्मूला बनता? C1 के एलिमेंट C2 के एलिमेंट प्लस कर देंगे और कॉमन एलिमेंट क्या कर देते भाई? कॉमन एलिमेंट क्या कर देते? माइनस। तो C1 में कितने लोग थे ऐसे? 120। C2 के कितने थे? 50। और इंटरसेक्शन के कितने थे? इंटरसेक्शन के थे 30। तो ये कितना हो गया? 140 आ गए क्या? यूनियन। 140 लोग ऐसे हैं जो कम से कम C1 या C2 में से तो एक्सपोज हुए हैं। अब सर C1 बट नॉट C2 अगर मुझे चाहिए तो वो कैसे निकलेगा? जरा ध्यान से देखना। पीछे फॉर्मूला भी दिखाया था मैंने, डिस्कशन नहीं किया था, यहां पे हम डिस्कशन कर लेते एक बारी। इसको मैं करा रहा हूं वेन डायग्राम से, थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से समझना बात को। मेरे पास ए सेट है, बी सेट है और ये रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल है। कहता है मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे सिर्फ ए एंड नॉट बी चाहिए, ए तो चाहिए मगर बी नहीं चाहिए। ए का पूरा पार्ट कौन सा? ये पूरा ए है रेड वाला, लेकिन बी का कोई भी पार्ट नहीं चाहिए। तो बी का कौन सा पार्ट आ रहा है इसमें भाई साहब? ये वाला ही तो आ रहा है ना, ये वाला। और इसको क्या बोलते हैं? ये दोनों का कॉमन है, इंटरसेक्शन है। अगर ए में से ये वाला पार्ट हटा दूं तो सिर्फ ए वाला नहीं बच जाएगा, ये वाला नहीं बच जाएगा, सिर्फ ये वाला। तो इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला बनता है, ए में से इंटरसेक्शन के अगर एलिमेंट हटा दूं तो मेरे पास ए एंड नॉट भी आ जाएगा, जिसे ओनली ए भी बोल सकते हो। फिर से ए में से क्या नहीं चाहिए? बी का कोई भी पार्ट नहीं चाहिए। तो बी का कौन सा पार्ट आ रहा है ए में भाई? कॉमन वाला ही तो आ रहा है। तो ये हटा दो, ये हटा दो तो ओनली ए बच गया। सिर्फ ए से हुए A2 वाला नहीं है, मतलब बी वाले नहीं है। तो यही तो पूछ रहा था। C1 बट नॉट C2, C1 से तो हुए लेकिन C2 से नहीं हुए। तो क्या फॉर्मूला बनता भाई इसका? आप बोलते इसका फॉर्मूला तो बन जाएगा सर कि C1 में से हम क्या माइनस कर दे? C2 माइनस कर दे। मतलब फॉर्मूला बनाता तो C1 माइनस इंटरसेक्शन हो जाता। यही तो है कॉमन। तो मेरे पास C1 में कितने थे भाई? C1 में थे मेरे पास 120 और कॉमन में इंटरसेक्शन में कितने थे? मेरे पास 30। तो कितने आ गए भाई? 90 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ C1 से, उसमें C2 का कोई रोल नहीं रहा। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है सेकंड पार्ट में कि C2 बट नॉट C2। अब मैं अगर C2 की बात करूं कि B चाहिए लेकिन A नहीं चाहिए, तो B में A का कौन सा पार्ट आ रहा है भाई? अभी भी यही आ रहा है। तो B में से इंटरसेक्शन हटा देता तो फॉर्मूला बन जाता ना, ये वाला पार्ट आ जाता मेरे पास। तो इसका मतलब अब अगर B एंड नॉट A चाहिए तो B में से इंटरसेक्शन हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेरे पास क्या बनता भाई? C2 में से इंटरसेक्शन हटा देता तो मेरे पास ओनली C2 बन जाता।
C2 में कितने एलिमेंट है, 50 है, और इंटरसेक्शन में 30 थे, तो कितने लोग हैं, 20 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ C2 से हुए, C1 का उसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नाइदर नोर हो गया, ए बट नॉट बी हो गया, ए एंड नॉट बी, सबको एक ही बात है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद भी ये पूरी 1.6 और एग्जाम्पल जो इसके दे रखे आगे के कर लेना। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो भी कमेंट में आंसर जरूर बता देना, और ये बता देना कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।